नमस्कार दोस्तों। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्ज बताए गए हैं। आज हम बात करेंगे पिता का कर्ज क्या होता है। पिता के कर्ज को हम एक धार्मिक कहानी के रूप में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। रामदास के देहांत को 4 दिन हुए थे। 12 दिन का शोक चल रहा था। एक दिन अचानक एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला और शोक में बैठे लोगों के बीच में जाकर बोला कि रामदास के वारिस कौन कौन हैं। बैठक में 30 से 40 लोग बैठे हुए थे। अचानक इस तरह का प्रश्न करने वाले शख्स के मुंह ताकने लग गए। वहां पर रामदास के बेटे भी बैठे हुए थे। फिर रामदास के तीनों बेटों ने हाथ ऊपर करते हुए कहा कि हम उनके बेटे हैं, कहिए आपको हमसे क्या काम था। वह व्यक्ति रामदास के तीनों बेटों को गौर से देखता हुआ बोला कि आज से 20 साल पहले रामदास मेरे शहर में नौकरी किया करते थे। उस समय उन्होंने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे। वह रकम ब्याज सहित अब 30 लाख रुपए हो चुके हैं। आज मैं वो पैसे लेने आया हूँ। उस आदमी के इतना कहते ही वहां पर खुसर फुसर शुरू हो गई। बड़े वाले लड़का, रामदास का बड़ा बेटा जो एक सरकारी नौकरी में था, खड़े होते हुए बोला कि आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे उधार लिए थे और आज आप 20 साल बाद क्यों आए हैं। वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोला कि मैं एक वकील हूँ, इतना मूर्ख भी नहीं हूँ कि बिना सबूत के चला आऊंगा। मेरे पास रुपए लेन देन का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से पूरा विवरण रखा है और अपने हस्ताक्षर भी कर रखे हैं। बड़ा बेटा बोला, मैं आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता। मुझे तो आप फ्रॉड लगते हो। 20 सालों तक चुपचाप बैठे रहे और फिर पिताजी के निधन के तुरंत बाद आपका अचानक से आ जाना, यह सब क्या है। अगर मेरे पिता ने पैसे लिए भी होंगे तब भी वह करार उनके साथ ही खत्म हो गया। मैं यह पैसे देने से साफ साफ इनकार करता हूँ। रामदास का दूसरा बेटा जो कि ठेकेदार था, वह बिल्डिंगें बनाया करता था, वह भी खड़ा होकर बोला, वकील साहब, आप जिन पैरों से चलकर आए हैं उन्हीं पैरों से वापस चले जाइए। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो पिताजी के जीवित रहते ही आते। हमारे पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्जा था। वकील बोला, मैं पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि रुपये वसूलने का करार आज के दिन का ही था। रही बात वापस जाने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ कोई लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ। यहाँ से चुपचाप चले जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग अपने पिता का कर्ज देने से इनकार करते हो तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मगर मेरे रामदास जी के साथ अच्छे संबंध थे। मैं नहीं चाहता कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी इज्जत उछाली जाए, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ रियायत दे दूंगा, मगर तुम लोग कर्जा देने के लिए हाँ तो कहो। तीनों बेटे चुपचाप रहे। किसी ने भी कर्जा चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील साहब फिर बोले, यहाँ पर तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं, क्या तुम लोगों को अपने पिता की इज्जत प्यारी नहीं है। अचानक रामदास का छोटा बेटा दिनेश खड़ा होकर बोला कि आप सबूत दिखाइए, मैं पिताजी का कर्जा चुकाने के लिए तैयार हूं। उसके इतना कहते ही उसकी पत्नी जो अन्य औरतों के साथ दरवाजे पर खड़ी होकर पूरी बातें सुन रही थी, जल्दी से बाहर आई और फिर अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, यह आप क्या कर रहे हो। इतनी बड़ी रकम कहां से चुका दोगे। हमारे पास तो 20,000 रुपए भी नहीं हैं। आपके भाई पूरी तरह से संपन्न होकर भी चुपचाप बैठे हैं। फिर आप क्यों अपने ऊपर अपने पिताजी का कर्जा चुकाने का इतना बड़ा बोझ ले रहे हो। दिनेश के पास बस थोड़ी सी जमीन थी और वह छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजारा बसर कर लिया करता था। उसी में पति पत्नी किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दिनेश के दोनों बड़े भाई अच्छे सुखी संपन्न थे।
ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। एक भाई की सरकारी नौकरी थी तो दूसरे भाई का अच्छा खासा प्रॉपर्टी का व्यापार था। पिताजी ने अपने जीते जी दोनों को खड़ा कर दिया था और छोटे भाई की जिम्मेदारी भी दोनों भाइयों पर सौंप दी थी, क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब थी। लेकिन दोनों भाइयों ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त रहे। ऊपर वाले ने उसे जिस हाल में रखा वह उसी हाल में मेहनत करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। बस उसके पिताजी ने जमीन तीनों भाइयों के नाम कर रखी थी, जिससे उसकी थोड़ी मदद हो जाती थी और बस वह जमीन का टुकड़ा ही दिनेश का सहारा था। लेकिन अब वह जमीन भी उसके नसीब में नहीं बची, क्योंकि आज भी वह जाने वाली थी। दिनेश ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, मगर पिताजी का नाम खराब नहीं होने दूंगा। दिनेश की पत्नी के आंखों में आंसू आ गए और बोली, आपकी इसी आदत के कारण हम लोग गरीब हैं। भगवान के लिए उस जमीन को मत बेचिए। अगर जमीन बिक गई तो हम लोग फिर क्या खाएंगे? उसी के सहारे तो हम दिन काट रहे हैं। वह अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आज पिताजी की इज्जत का सवाल है। क्या तुम यह चाहोगे कि जीवन भर पूरे गांव के सामने मैं सिर झुकाकर चलूं? यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, माफ कर दो, पहले आप अपने परिवार की इज्जत बचाओ। रही बात पेट भरने की, उसके लिए मुझे आपके बाजू पर भरोसा है। आप हमें भूखे पेट नहीं रहने दोगे। आप सबूत दिखाइए, मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मैं आपको अपने हिस्से की जमीन दे दूंगा, मगर पिताजी का कर्ज नहीं रहने दूंगा। वकील ने एक बार फिर दिनेश के बड़े भाइयों की तरफ देखा, फिर कहा कि क्या तुम लोग अपने छोटे भाई का साथ नहीं दोगे? दोनों भाई निर्जन की तरह सिर झुकाकर बैठे, कोई जवाब नहीं दिया। वकील बोला कि आज से 20 साल पहले मैंने और रामदास जी ने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे। उस समय उनकी कीमत 20,000 रुपये थी। शेयर खरीदते वक्त यह तय हुआ था कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु होते ही शेयर बेच दिए जाएंगे और जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी वह जीवित हिस्सेदार उसके योग्य संतान तक पहुंचाएगा। जीवित हिस्सेदार के पास उस समय के हालातों को देखते हुए यह पूरा अधिकार होगा कि वह हिस्से की रकम सभी बेटों में बराबर बांटे या किसी एक को दे दे। यह उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। वकील साहब आगे बोले, क्योंकि मैं ही वह जीवित हिस्सेदार हूँ और मेरे पास पूरा अधिकार है कि रामदास का वह हिस्सा मैं किसी को भी दे सकता हूँ, इसलिए मैंने कर्ज का नाटक किया था। उन पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि शेयर बेचने के बाद और टैक्स कटने के बाद कुल 20 लाख रुपए उनके हिस्से में आए हैं और वह 20 लाख रुपए मैं रामदास जी के छोटे बेटे दिनेश को देने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि दिनेश ही उन रुपयों का सच्चा हकदार है। जो बेटे पिता का ऋण चुकाना अपना कर्तव्य नहीं समझते, उनका पिता की संपत्ति पर भी कोई हक नहीं बनता। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और रामदास के दोनों बड़े बेटों का मुंह उतर गया। उनकी पत्नियां कुछ देर पहले अपने देवर को मूर्ख समझ रही थी, अब वे अपने पतियों को खा जाने वाली दृष्टि से देख रही थी। वकील ने इशारा करते ही उनके आदमी 2 बड़े सूटकेस उठाकर लाए और उन्हें दिनेश को थमा दिया। यह देखकर वहां सब लोगों ने तालियां बजाकर दिनेश का स्वागत किया। जब दिनेश दोनों सूटकेस उठाकर अंदर कमरे में गया तो उसकी पत्नी दौड़कर आई और भरी आंखों से पति को निहारते हुए बोली, आज समझ में आ गया कि सच्चाई, ईमानदारी और खुददारी के रास्ते में कांटे और दर्द बहुत मिलते हैं, मगर एक दिन ईश्वर सुनता जरूर है और जब भी वह सुनता है तब छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर दें और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।